लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का सर्वमान्य सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम है। 5 किंगडम सिस्टम के पहले 4 किंगडम सिस्टम और 4 किंगडम सिस्टम के पहले 3 किंगडम सिस्टम आया था। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम लाइट में आया। 5 किंगडम सिस्टम के पहले जितने भी सिस्टम सामने आया सभी में कुछ न कुछ खामियां नजर आई, जिसके कारण आज के समय में वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम ही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग 2 किंगडम सिस्टम से प्रारंभ करके 5 किंगडम सिस्टम तक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग किंगडम सिस्टम को प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। As we know that Carolus Linnaeus was a Swedish naturalist. In previous video, we have already studied about Carolus Linnaeus. In this video, we will study about 2 to 5 kingdom system. According to 2 kingdom system, all living organisms is divided into 2 kingdom, that is plant kingdom and animal kingdom. Plant kingdom includes bacteria, cyanobacteria, fungi, plants and euglena, while animal kingdom includes animals and euglena. As we know that bacteria and cyanobacteria do not contain true nucleus. It is also does not contain some cytoplasmic organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi body, etc. We know that fungi either should be saprophytic or parasitic. Plants is always photosynthetic. यहां हम देख रहे हैं कि यूग्लिना को कॉमनली दोनों ग्रुप में डाल दिया गया है, जो कि सही नहीं है। यही सब कुछ मुख्य ड्रॉबैक थे जिसके कारण इस सिस्टम को डिस्कार्ड करके 3 किंगडम सिस्टम को लाया गया। 2 किंगडम सिस्टम का जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि 2 किंगडम सिस्टम के प्लांट ग्रुप में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई को एक साथ रख दिया गया था। उसी तरीका से यूग्लिना, जो कि प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक होता है, उसे दोनों ग्रुप में रख दिया गया था। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए 3 किंगडम सिस्टम को लाया गया। 3 किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में डिवाइड किया: किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लेंटी। उन्होंने एक एक्स्ट्रा किंगडम, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से फेमस है, उसमें प्रोटोजुआ एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर दिया। मगर इस सिस्टम में भी कई कमियां थी, जिसके कारण इसको भी डिस्कार्ड करके फिर 4 किंगडम सिस्टम लाया गया। 3 किंगडम सिस्टम का जो मेन ड्रॉबैक था वह यह था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस्ड कर दिया गया था। बैक्टीरिया और फंजाई को एक ही किंगडम यानी कि किंगडम प्लेंटी में रखा गया था, हालांकि यूग्लिना को प्रोटिस्टा में प्लेस्ड कर दिया गया था। आप जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में हम न्यूक्लियस और हिस्टोन प्रोटीन्स के आधार पर डिफरेंस कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहा जाता है, क्योंकि उसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और उसके साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और ट्रू न्यूक्लियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें लीनियर डीएनए या आरएनए पाया जाता है,
साथ ही उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि थ्री किंगडम सिस्टम में भी कई खामियां थी और इसी कारण से फोर किंगडम सिस्टम लाइट में आया। लेट्स अंडरस्टैंड फोर किंगडम सिस्टम इन शॉर्ट। फोर किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कोपलैंड इन 1956. Copeland classified all living organisms in four kingdoms, that is Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Kingdom Monera includes single-celled prokaryotic organism. कोपलैंड ने मोनेरा के स्थान पर माइकोटा शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको कि बाद में मोनेरा कर दिया गया। फोर किंगडम सिस्टम में लगभग चारों किंगडम यानी कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमिलिया लगभग क्लियर थे, स्पष्ट थे, लेकिन एक कमी अभी भी था कि किंगडम प्लेंटी में ही फंगाई को शामिल किया हुआ था, जो कि सही नहीं था। हम लोग जानते हैं कि प्लेंटी पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक होता है, जबकि फंगाई या तो सेप्रोफाइटिक हो सकता है या पारासिटिक हो सकता है। इस प्रकार फंगाई को किंगडम प्लेंटी में रखना किसी प्रकार से उचित नहीं लग रहा था और यही कारण है कि फोर किंगडम सिस्टम को छोड़ा गया और बाद में फाइव किंगडम सिस्टम की ओर मूव करना पड़ा, जिसमें कि फंगाई को एक अलग पोजीशन दिया गया। Now come to the five kingdom system which was given by R.H. Whitaker in 1969. इसके पहले हम लोगों ने टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम और फोर किंगडम सिस्टम को समझ लिया है और फोर किंगडम सिस्टम में जो मेजर कमी थी वो यह थी कि फंगाई को प्लेंटी के साथ में प्लेस्ड कर दिया गया था और इसी को दूर करने के लिए फाइव किंगडम सिस्टम ने एक नया किंगडम बनाया, जिसको कि किंगडम फंजाई के नाम से जाना गया। वैसे इसके साथ ही कुछ और समस्याएं भी थी, जिसके कारण फाइव किंगडम सिस्टम को बाद में मॉडिफाई किया गया, जैसे कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होंगे। दोनों में से कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन जो अब तक के जो भी किंगडम सिस्टम थे, फोर किंगडम सिस्टम तक में जो क्लासिफिकेशन के रूल थे, उसमें नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, इन सब का पोजीशन डिसाइड नहीं किया गया था, नहीं दिया गया था। इसके लिए फाइव किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई करके जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन दिया गया उसके अनुसार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर मौजूद है उनको दो ग्रुप में बांटा गया, प्रोटोबायोटा एंड साइटोबायोटा। बायोटा के अंतर्गत वायरसेज, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स आ सकते हैं। वायरसेज आप जानते हैं या तो उसमें डीएनए एंड प्रोटीन होगा या आरएनए प्लस प्रोटीन होगा, यानी कि कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है उसके साथ में प्रोटीन होगा, तो हम उसको सिंपली वायरस कह सकते हैं। वायरोइड्स के केस में केवल आरएनए होता है, इसमें किसी भी तरह का प्रोटीन या डीएनए प्रेजेंस नहीं होता है। प्रियॉन्स के केस में केवल प्रोटीन्स होता है और इसमें किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, प्रोबायोटा के अंतर्गत इन नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाला गया। दूसरा है साइटोबायोटा, जिसके अंतर्गत फाइव किंगडम सिस्टम को रखा गया, जिसमें से कि पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंगाई, चौथा किंगडम प्लेंटी और मेटाफाइटा एंड पांचवा किंगडम एनिमेलिया और मेटाजोआ। इन पांचों किंगडम में जो किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का है और प्रोकैरियोटिक नेचर के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा, यानी कि जिसमें प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस होगा, या कह सकते हैं कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, वो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आएगा। और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत इन सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया।
उसके बाद जो भी चारों किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया, सभी यूकैरियोट्स है। सभी में यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। वास्तव में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल एंड न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड काइंड्स ऑफ मूवमेंट। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर को इंडिकेट करता है, और इसमें से जो लार्जेस्ट डिकम्पोजर ग्रुप है वो फंगाई का है। इसी तरीका से किंगडम प्लेंटी प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्लेंटी भोजन को बनाने का काम करता है, और किंगडम एनिमेलिया और मेटाजोआ कंज्यूमर्स के रूप में प्रसिद्ध है, और इसको कंज्यूमर के रूप में हम लोग जानते हैं। 5 किंगडम सिस्टम को हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर 5 किंगडम सिस्टम किस तरीका से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 किंगडम्स on the basis of cellular organization. As we see, kingdom Monera includes unicellular and prokaryotic organisms. Kingdom Protista includes unicellular and eukaryotic organisms. Kingdom Fungi includes both unicellular and multicellular organisms with eukaryotic nature. Kingdom Plantae and Kingdom Animalia both includes multicellular eukaryotes। तो हम देख रहे हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किस तरीका से 5 किंगडम्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीका से अगर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलरिटी की बात किया जाए तो किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। किंगडम फंगाई यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया हमेशा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। Now explanation of 5 kingdom system on the basis of mode of nutrition. किंगडम मोनेरा में दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या तो वे ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक के दोनों फॉर्म चाहे फोटोसिंथेटिक हो या कीमोसिंथेटिक दोनों पाए जाते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉपिक के या तो पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक, इन दोनों में से कोई भी एक टाइप पाया जाएगा। हम लोग जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक कई तरह का हो सकता है, इंजेस्टिव, फैगोट्रॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, कई तरह के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन किंगडम मोनेरा में मेनली पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत लाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जबकि कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपना भोजन किसी केमिकल एनर्जी की मदद से बनाते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में भी दो तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी पाया जाता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मिलता है। ऑटोट्रॉपिक के केस में किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक पाया जाता है, और हेटेरोट्रॉपिक के केस में इंजेस्टिव, फैगोट्रॉपिक या होलोजोइक। इंजेस्टिव, फैगोट्रॉपिक या होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इनगल्फ कर जाता है, या the organism obtained food first by ingestion followed by digestion. For example, animals like man, dog, cats, elephants, etc. किंगडम फंजाई के अंतर्गत हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि किंगडम फंजाई में दो तरह के जीव हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं, और दोनों
हेट्रोट्रॉपिक के ही टाइप है। किंगडम प्लेंटी में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक का जो फोटोसिंथेटिक टाइप है वो न्यूट्रिशन प्लांट के केस में पाया जाता है। अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो इसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, और ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इंजेस्टिव भी हो सकता है या फैगोट्रॉफिक हो सकता है या होलोजोइक हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत कई तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। सभी किंगडम में अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर निर्धारित करता है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। वी नो दैट movement may be two types, curvature and locomotion. कर्वेचर मूवमेंट के केस में ऑर्गेनिज्म केवल अपना पोजीशन को चेंज करता है या बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, अदरवाइज वो एक जगह स्थिर होता है। दूसरी ओर जब हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन में ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस को चेंज करता है, यानी कि वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकता है। कर्वेचर मूवमेंट किंगडम फंजाई में देखने को मिलता है, किंगडम प्लेंटी में देखने को मिलता है और किंगडम एनिमेलिया में भी देखने को मिलता है। और अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा में देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है, फंगाई में देखने को मिलता है और किंगडम एनिमेलिया में देखने को मिलता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम को ऑर्गेनिज्म के सेल एंड न्यूक्लियस एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस चैनल पर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और अन्य सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि बीसीईसीई, आईसीएआर, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे और डिग्री एग्जामिनेशन जैसे कि बीएससी बॉटनी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि के सिलेबस पर आधारित होंगे। तो चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट से अपने पसंद का वीडियो देखकर विज्ञान के प्रति अपना नजरिया बढ़ाइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टडी साइंस विद डॉक्टर AK साहनी। थैंक यू टू स्टे विथ अस।